हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का एड्यूटॉप ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन सीरीज चल रही है ये, और आज आपकी ये जो सब्जेक्ट है आपका है वर्तमान भारतीय समाज, यानी कि आपका पेपर 1 जो कि 50 मार्क्स का होता है, स्कोरिंग पेपर है। और बाकी और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इससे पहले सिलेबस भी हमने कवर कर लिया है, सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया है। एमसीक्यू हमारे चल रहे हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको सभी बातें पता होंगी, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहती हूँ मैं कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक कर लें, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट कर लें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के 136 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम 137 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास या सामूहिक? तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपका सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। ये कथन किसका है? तो ये बात कही है रूसो ने, कोरी स्लेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो जो मदरसे हैं उसमें शिक्षा का माध्यम हुआ करता था फारसी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो वैदिक कालीन शिक्षा आपकी संबंधित है वेदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो ये थे अरविंद घोष। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किसने किया है? तो ये किया है मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आवश्यक है। सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या फिर उपरोक्त सभी? तो सुविधाओं की सर्वसुलभता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता के लिए बल दिया गया। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अनुसूचित एवं विकलांगों की शिक्षा या स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो राजन में इसका आंसर दिया है वो दिया है अनुसूचित और विकलांगों की शिक्षा, लेकिन इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा के बारे में भी, स्त्रियों की शिक्षा की समानता के लिए भी 1986 जो आपकी शिक्षा नीति है उसमें बात की गई है। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये ट्रेकर साहब ने बोला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। तो जो प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म, विलियम जेम्स इसके जन्मदाता हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये कथन किसका है? संपूर्ण जीवन से सामंजस्य, संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजूबाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी है बाल देवो भव की। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों को क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है। तो क्रियान्वित करने में, एग्जीक्यूट करने में किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में, पिछड़े वर्गों की शिक्षा में, स्त्री शिक्षा में, या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता में?
तो शैक्षिक अवसरों की समानता करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। तो जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। घर पर अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जिसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता। अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन। प्रोजेक्ट पद्धति, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किस विचारधारा की देन है, किस वाद ने इसको स्वीकारा है या दिया है, किसकी कौन सी दर्शन की प्रमुख विधि है, प्रोजेक्ट विधि। तो ये है प्रकृतिवाद की। पास से प्रोजेक्ट और पास से प्रकृतिवाद, आप इसको ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस सिद्धांत पर, किस दर्शन पर आधारित है। जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो कौन से दर्शन पर आधारित है, तो ये भी आपका प्रकृतिवाद पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्तब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो जो मक्तब है वो आपका प्राथमिक स्तर से संबंधित है। और अगर मदरसों की बात की जाए तो मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तो ये कथन है अर्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ये है आपका अनुच्छेद 21 कै में। देखो जो आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिले जुले से हैं, तो दोनों में जो है कभी कभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों में मैच कर जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 159 आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास या फिर बालक का प्राकृतिक विकास। तो आत्मा की अनुभूति करना ही आदर्शवाद का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक, जो स्वतंत्र हो उस तरह के अनुशासन की बात करता है। नेक्स्ट है जो मूल्य विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वो कौन से मूल्य होते हैं, वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी ने कितने मूल्य बताए हैं, कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो 83 मूल्य एनसीईआरटी ने स्वीकारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित, नियंत्रित, प्रेरित। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया। तो ये दिया था कोठारी आयोग ने कि सभी धर्मों के प्रति एक सहनशील भावना विकसित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है। तो ये होता है भावात्मक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टेटमेंट है और 2020 के पेपर में पूछा गया है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो शिक्षा संबंधी जो विचार हैं ये किसके हैं, अरस्तु के, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। देखो जो राजन में इसका आंसर दिया है वो महात्मा गांधी दिया है, लेकिन गलत है वो आंसर। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो ये है आपका यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक। दिवा स्वप्न जो आपकी पुस्तक है वो है गीजू भाई बधेका की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 169 पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो जो पाली लैंग्वेज थी वो यूज़ की जाती थी बौद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मुदालियर आयोग संबंधित है। तो मुदालियर आयोग आपका संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन आ जाएगा आपका 171। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 171। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किसका है? ये बात कही है फ्रॉपेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कहीं कहीं पे इसका आंसर चार्ल्स ग्रांट भी दिया है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप मैकाले पर पहले टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में मैकाले नहीं है तो चार्ल्स ग्रांट पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन से अभिप्राय है। तो किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? फ्रॉपेल ने। अब इसका मीनिंग क्या है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल का मैदान या फिर बाल उद्यान। तो बाल उद्यान इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजू भाई शिक्षा को मानते थे। गीजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई है? तो महिला समाख्या योजना हुई है 1988 से लागू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। तो जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई वो 68 की नीति में भी और 86 की नीति में भी, दोनों में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार साधनों में अन्य 3 से अलग है। कंप्यूटर, दूरदर्शन, क्लोज सर्किट टेलीविज़न या फिर टेप रिकॉर्डर। देखो जो कंप्यूटर, दूरदर्शन है ये सब क्या है? ऑडियो वीडियो दोनों है, जबकि टेप रिकॉर्डर में आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर हो जाएगा इनसे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो 194 केंद्र थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए, जनमत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए। तो उपरोक्त सही सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो जो प्रसारण की शुरुआत हुई वो हुई आपके मद्रास और बम्बई और कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति होता है। तो देखो बच्चे का जो समाजीकरण सबसे पहले होता है वो उसकी माता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय को अलग अलग है इसलिए, और शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो शिक्षा को अगर वास्तविक बनाना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? विद्यालय और समुदाय के बीच में एक सशक्त संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, शिक्षा के अवसरों में समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, यही इसका सही आंसर होगा। देखो आज हो सकता है आप लोगों को क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आई, ठीक है, हाँ वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देखकर एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 184। और जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उसको डेली रिवीजन करिए, पेपर बहुत जल्दी में ही होंगे आपके एकदम से। क्वेश्चन है आपका 184, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? ऑप्शन नंबर 1 है सभी बालक शिक्षित हों, शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उसे शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े और दलित व्यक्ति को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हो, या सभी को उच्च शिक्षा का अवसर दिया जाए। तो शिक्षा में जो अवसर की समानता है उसका सही आंसर होगा कि पिछड़े और दलित व्यक्तियों को भी शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ये संविधान की किस विचारधारा के अंतर्गत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 46 में ये बात बोली गई है। क्वेश्चन है 186, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास के लिए सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो अगर मूल्य विकसित करने हैं तो सबसे प्रभावी जो है वो है टीवी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, सबसे ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य। वैसे मेरे हिसाब से इसका सही आंसर इस्लाम धर्म ही होना चाहिए, लेकिन राजन में इसका आंसर दिया है उपरोक्त सभी। एक बार इसको आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। तो जो बिस्मिल्लाह रस्म होती है वो होती है आपकी जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान का अर्जन, अंतर्निहित शक्ति का विकास या फिर व्यवसायीकरण। तो व्यवसायीकरण करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 190, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, बड़े बड़े भवनों में होती थी, राज्य का नियंत्रण था या पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी वैदिक काल में। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विद्या थी। तो जो आपका प्राचीन शिक्षण पद्धतियाँ थी उसमें कौन कौन सी विधि थी? श्रवण, मनन और निध्यासन, ठीक है। श्रवण करना यानी सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर उसको अप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या अहमदाबाद। तो जो बौद्ध है उसका प्रमुख केंद्र था नालंदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। देखो ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया है, मैंने आपको बताया था। अगर लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स ग्रांट दोनों ऑप्शन में हो तो आप मैकाले को टिक करेंगे, अगर मैकाले नहीं है तो आप चार्ल्स ग्रांट को भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये आपका मैकाले ने दिया था। उन्होंने बोला था कि समाज के अगर उच्च वर्गों को शिक्षित कर दिया जाए तो इतना काफ़ी है, उनसे छन छन के शिक्षा निम्न वर्ग में अपने आप चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 195, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये की गई 1968 में। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने समर्थन किया है दंडात्मक अनुशासन का। नेक्स्ट है नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं बल्कि मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? टीपी नन का है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य को संपादित करता है? संरक्षण, निष्पक्ष, प्रगतिशील या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यालय करता है प्रगतिशील कार्य को संपादित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसाय, कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। तो ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 202, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो जो राज्य है वो औपचारिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, आर्थिक व्यवस्था करना या फिर निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो है शिक्षक, टीचर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। बस ये लास्ट पेज रहेगा हमारा, 1 मिनट में देख लेती हूँ चेक करके। बाकी के क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे। 206 तक हो गए हैं अभी।
वेट अ सेकंड। चलिए फिर अभी हम यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और दोनों की पीडीएफ में एक साथ शेयर कर दूंगी, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में जो एमसीक्यू कराऊंगी और जो अभी हुए हैं ये दोनों, ठीक है। उसमें आप देख लेना टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, चेक करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल न्यू सीरीज़ है ये राजन की, ठीक है भाई। तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जितना हो सके आप लोगों से उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।